कहानी का नाम चौधरी हवेली का रहस्य। बहुत साल पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बाड़नगर में एक पुरानी हवेली थी, चौधरी हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी और ही दुनिया की साया मंडराती है। कोई अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। गांव का बुजुर्ग हरिराम, बचपन से देख रहा हूँ बेटा, चौधरी हवेली में रात को लाल बत्ती जलती है, लेकिन बिजली तो कभी थी ही नहीं वहाँ। गांव के लोग दिन में उस हवेली के पास से निकलने में भी कतराते हैं, लेकिन नई पीढ़ी तो नई सोच लेकर आती है ना। गांव में एक युवक था, सूरज, पढ़ा लिखा, निडर और थोड़ा जिद्दी। सूरज, अरे चाचा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, कोई भूत ऊत नहीं होता। मैं आज रात खुद जाऊंगा उस हवेली में। गांव वाले ने बहुत मना किया, मगर सूरज की जिद के आगे सब हार गए। रात के ठीक 12 बजे सूरज एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। दरवाजा चरमराया, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। सूरज ने टॉर्च जलाई। हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों के पास एक परछाई दिखी। की आवाज, का कौन है वहाँ? एक बूढ़ी औरत की आवाज, धीमी और कांपती हुई। मैं लक्ष्मी हूँ, चौधरी की बहू। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। सूरज की टॉर्च नीचे गिर गई। वह कांपते हुए बोला, आपको क्या चाहिए? लक्ष्मी की आत्मा, इंसाफ, मेरे साथ धोखा हुआ था। चौधरी साहब ने मेरी जमीन हड़प ली और मुझे जिंदा जला दिया। जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आएगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। सूरज डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। अगली सुबह गांव पंचायत में उसने सबको पूरा किस्सा सुनाया। चौधरी परिवार का एक पुराना दस्तावेज भी हवेली में मिला, जो उस जमीन के झूठे सौदे का सबूत था। गांव का सरपंच, हम सबको गलती माननी होगी, हमसे बड़ी भूल हुई है। लक्ष्मी की आत्मा को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। गांव वालों ने मिलकर जो जमीन लक्ष्मी के नाम पर मंदिर बनवाने के लिए दान की, और तब से उस हवेली में कभी कोई साया नहीं दिखा। रात को हवेली के पास सिर्फ मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। सच को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाता है, और अन्याय का अंत हमेशा इंसाफ से होता है।